हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अमित सर, जो क्लास 12 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसका 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा वीडियो है, उसको आप लोगों को हम दे रहे हैं। जो लेसन का नाम था द सॉलिड स्टेट, नया वाला इंक्लूड किया गया था, ठोस अवस्था, उसी को आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए, वाइट बोर्ड पे थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम थी, इसलिए हम आपको इस पर पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत इस पर भी कुछ चीज़ का हो रहा है तो वो हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो 3 वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं उसमें हम कुछ चीज़ें बता चुके हैं कि जो क्लोज पैकिंग था सॉलिड में कैसे होता है, क्या होता है। अब इसके विषय में हम देख लेते हैं कि जो आपका क्लोज पैकिंग था, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड क्या था। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड मतलब क्या होता है इसका। ठोसों में सुसंकुलन, सुसंकुलन क्या होता है। ठोसों में सुसंकुलन या तो ठोसों में निविड़ संकुलन। अब ये चीज़ जो हम बताए थे ये क्या था, कैसे था। देखो, इसमें ये 2 टाइप के होते हैं। जो आपके क्लोज पैकिंग होते हैं ये सॉलिड में ये 2 टाइप के होते हैं। जो नंबर फर्स्ट होता है आपका, ये 2D में था। 2D का मतलब हम बताए थे कि 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है द्विविमीय, ये तो अच्छे से जानते हैं। जो दूसरा था वो 3 डायमेंशन था, 3D मतलब 3 डायमेंशन, जो त्रिविमीय था। तो चीज़ क्लियर हो गई। जो 2D था ये क्या था, ये भी कुछ बटा हुआ भागों में था, 2 भागों में। ये भी क्या था, 2 भागों में बटा था। जो पहला था उसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले थे हम, कितना आया था, CN कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 था। जो दूसरा था ये पहला है, इसके बाद कौन सा था, ये दूसरा था। जो आपको हम दूसरा बताए थे वो क्या था, वो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। क्या था, HCP या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो इसका CN था, कोऑर्डिनेशन नंबर था, वो कितना, इसका तो 4 था, दूसरे वाले को क्या था, 6 था। कितना था, 6 था। कैसे 6 था, इसको हम देखो यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं। 6 इस तरीके से था, जो ये गोले को हम जमा रहे हैं, ये गोला जमता हुआ चला जाएगा, तो जो ये खाँच बच रहा है, ये वाला आपको खाँच दिख रहा है। पहली बार जो 2D में ही कर रहे हैं, 2D में एक तरीके से हम परमाणु को इस साइड से, देखो इस तरीके से जमा सकते हैं कि गोले के जस्ट नीचे ही एक गोला रखते चले जाएं, ऐसे इस तरीके से टच करता हुआ इस तरीके से हम बना सकते हैं। देखते जाओ, इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर इसी के लाइनिंग के नीचे इस तरीके से बनाते हुए गोले को चले जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर देखो ये खाँच बच रहा है, यहाँ पे ये खाँच जो बच रहा है, यहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है। अब एक रिंग से आप बनाएंगे तो बेहतर ढंग से बनेगा। तो अगर हम और एक लाइन बना सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ तक बनाने के बाद आपको ये दिख रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2D में था, 2 डायमेंशनल का मतलब होता है एक x एक्सिस हो, दूसरा क्या हो, y एक्सिस हो। तो एक्सिस में दिख रहे हैं। तो अब इसमें जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ये है कि जो इसमें से एक परमाणु को, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या का मतलब होता है पड़ोसियों का संख्या, कि एक परमाणु को कितने परमाणु अवयवी कण घेर कर रखे हुए हैं। चलो एक को उठा लेते, इसको हमने उठा लिया, ये वाले परमाणु को, दिख रहा है। देखिए, अगर इस परमाणु को हम उठाते हैं तो इसको टच करके कौन रखा है, पहली बात तो ये टच किया है, दूसरी ये टच किया है, तीसरा ये टच किया है, चौथा ये टच किया है, बाकी कोई नहीं टच किया है।
बाकी सबके बीच में देखो यहाँ पे खाँच, यहाँ पे खाँच, यहाँ पे खाँच, यहाँ पे खाँच, बच गया। तो अगर हम इनको हम मिलाते हैं दूसरे कलर पेन से, अगर हम इनको इस तरीके से मिला देते हैं ऐसे करके, तो देखते हैं क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। क्या बना, स्क्वायर बना। लेकिन कितने अवयवी कणों को मिलाकर स्क्वायर बना है, 1 2 3 4 4। वही तो नंबर लिखे हैं हम यहाँ पे, देखो ये 4 लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका 4 आया है। कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। बात समझ में आई। दूसरी कंडीशन में जो आपका ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कैसे दिखा रहे हैं, इसको भी देख लो। अगर हम परमाणुओं को इस तरीके से एक जगह पर अस्थायी रूप से जमाते हैं, तो इस तरीके से जो ये खाँच को देखो छोड़ते हुए जा रहा था ना इसमें, लेकिन अब की बार इसको जो खाँच के ये अवयवी कण के जस्ट नीचे एक अवयवी कण जमा रहे हैं, इसको इस तरीके से ना जमा कर हम इस तरीके से जमा दें। देखो कैसे जमा रहे हैं, जो ये खाँच बच रहा था खाँच को भरते हुए चलो, देखो फिर क्या होता है। फिर ये खाँच को भरते हुए चलो, अगर आप एक रिंग लेके बनाएंगे तो बेहतर ढंग से बन जाएगा। अब देखो एक खाँच को भरते हुए, अब इसमें से जो बचा हुआ स्पेस है थोड़ा बहुत ही कम है इसकी अपेक्षा, इसमें ज़्यादा था इसमें कम है। तो अगर हम इसका जो है, हमने क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो 6 का मतलब ये हुआ कि आपके जो एक अवयवी कण के पड़ोसियों की संख्या है वही उसी के दर्शा रही है। तो जो पहला है हम इसी को उठा रहे हैं, चलो इसको उठा लिए। अगर इसको उठा लिए तो इसको टच करने वाले कितने, 1 2 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब सबको मिला दो, इस तरीके से कुछ मिल गए। ये देखो कुछ इस तरीके से मिले होंगे, इस तरीके से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें षटकोणीय हेक्सागोनल बन गया। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 परमाणुओं से ये वाला घिरा हुआ है। ये बातें क्लियर हो गई। अब चलो हम देखते हैं किसमें, 3D में। अब 3D में क्या है कि जो आपका 3D होता है 3 डायमेंशनल, उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। जो आपका पहला टाइप होता है वो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये भी है और ये भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। कि ये जो है 2D का है हेक्सागोनल, और ये किसका है, 3D का है ये हेक्सागोनल। लेकिन अब इसको हम अलग कैसे, किस नाम से जानते हैं, कैसे हम इसको अलग पहचानेंगे। देखो इसको जो है हम एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम क्या होता है, AB क्लोज पैकिंग, AB क्लोज पैकिंग, ठीक है। AB क्लोज पैकिंग या तो ABA क्लोज पैकिंग, इस नाम से भी हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। इसलिए क्या होता है, इससे अलग हो जाता है। और एक कंडीशन होती है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 12 होता है। ये बातें, ये दोनों चीज़ क्लियर करती हैं। अब इसको देखो, कुछ बातें आपको सस्पेंशन लग रही है तो उसको हम दूर करते हैं। देखो जो CN है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 है, ये चीज़ तो आप देख रहे होंगे, ये तो दिख रहा है। अगर ये चीज़ दिख रहा है तो इसको हम एक प्लेनर पे जमाए हुए हैं, X और Y एक्सिस पे। देखो X और Y एक्सिस पे इसको हम जमाए हुए हैं। अगर हम इसी के ऊपर एक Z एक्सिस लगा दें तो 3 डायमेंशनल बन जाएगा, 3B में बन जाएगा। क्योंकि जब 2 पे X Y पे बनाए थे तो 2D था, अगर इसको Z पे लगा देंगे तो क्या होगा, 3D बन जाएगा। बात क्लियर है। तो एक लेयर इसके ऊपर ऐसे रखते हुए चले जाएंगे हम, और नीचे भी रख देंगे। तो इसके ऊपर 3 टच करेंगे, 3 नीचे करेंगे, 6 साइड में, 6 3 9 3 12, कितना आ गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ गया। जो दूसरा होता है इसका वो क्यूबिक होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कुछ बच्चों को अगर हिंदी में दिक्कत होती है तो हम बता दे रहे हैं, इसका होता है षटकोणीय सुसंकुलन। सुसंकुलन आगे लिख लेना क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं सुसंकुलन। अब जो इसका होता है
उसका क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग, यहाँ पे लिख दें वर्ग सुसंकुलन। इसका भी क्या होगा षटकोणीय सुसंकुलन, लेकिन 3D का है। जो इसका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूब का मतलब क्या होता है घन, क्या होगा घनीय सुसंकुलन, घनीय सुसंकुलन। ये बातें क्लियर है। अब इसको एक नाम से क्या जानते हैं ABC क्लोज पैकिंग, ABC क्लोज पैकिंग। और इसका जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होता है 12। इसका भी 12 होता है, इसका भी 12 होता है, और इसमें इसका 4 होता है, इसका 6 होता है। ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे क्या होता है, ये बातें आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है हिंदी इंग्लिश में वो हमें कमेंट करके प्लीज़ बता दिया करें, ठीक है। कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि कितने बच्चे हिंदी ज़्यादा चॉइस करते हैं, कितने इंग्लिश हिंदी दोनों करते हैं, कितने इंग्लिश अकेले करते हैं, सब बताते चलो। जिस वर्जन में बताओगे उसी वर्जन में हम पढ़ा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। चलिए इतना हो गया ना। अब नीचे क्या होता है आपका कि अब क्रिस्टल देखो, जो क्रिस्टल होते हैं हिंदी में क्रिस्टल, इंग्लिश में क्रिस्टल, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या इसमें दिक्कतें होती हैं, देखो इसको देख लेते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, चलो यहाँ से लेके चलते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, जो पहला आता है और दूसरा। देखो जो पहला क्रिस्टल आपको पढ़ना है वो क्या होता है अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर। जो अवयवी कण होंगे, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाए थे, ये अवयवी कण हैं, ये सब अवयवी कण हैं। इनके जो मध्य बीच, इन जैसे एक ये ले रहे हैं दूसरा ये ले रहे हैं, अगर हम इन दोनों को उठाकर हम बात करते हैं कि ये जो अपने मूल अवस्था में सॉलिड में बने हैं, क्रिस्टल में बने हुए हैं, किस कारण से बने हैं, क्यों अलग नहीं हो रहे हैं, तो इनके बीच कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, बंध होगा, बंध से बंधे होंगे। तो उनके आधार पर कि किस में कौन से बंध लगे हुए हैं, किसके कारण वो बंधा हुआ है, इसको पढ़ना है। तो इस पर आ जाओ, क्या है अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर। अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर, अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर, बॉन्ड के आधार पर है। दूसरा क्या है ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। जो आपकी ज्योमेट्रिकल स्पेस होती है कि वो कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्रिकल स्पेस क्या होता है, कितने तरीके से होते हैं, उसको क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है। अब इसमें जो होता है अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर, तो इसमें कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, इसको देखो। जो पहला होता है, जो एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कण से आपस में जुड़े होते हैं, वो जो पहला बंध लगा होता है उसको बोलते हैं क्या आणविक बंध। आणविक क्रिस्टल क्या होता है पहला आणविक क्रिस्टल। इन क्रिस्टल के बीच क्या होते हैं अणुओं का जो होता है फाउंडेशन बना होता है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो अणु बने होते हैं जो आपस में दुर्बल बंटवार से बंधे होते हैं। अब इसको हम बताएंगे, चलो पहले दूसरा देख लो। जो इसका दूसरा होता है वो कैसा होता है आयनिक क्रिस्टल होता है। आयनिक क्रिस्टल दूसरा क्या है आयनिक क्रिस्टल, जो होते हैं आयनिक होती हैं वो। अब जो 3 नंबर का है, थर्ड नंबर को क्या होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। कौन सा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। क्या होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। इसे एक नाम से और भी जानते हैं नेटवर्क जो नेटवर्क क्रिस्टल पूरा लिख दे रहे हैं क्या है इसमें, हाँ क्रिस्टल। दिक्कत हो जाती है यार कभी कभी, ब्रेन में कुछ और चलने लगता है। देखो
सहसंयोजक क्रिस्टल जो आपका होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये इसमें पाया जाता है। जो नेटवर्क, इसे एक नाम से और जानते हैं, किसके नाम से? नेटवर्क से। ये चीज़ देखो ध्यान में रखना कि किस किस नाम से जानते हैं, क्या दिक्कतें होते। अगर आप लोग क्लियर नहीं रहेंगे तो धोखा खा जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए सब बातें एक बार देखते चलो, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा ना कमेंट करके बता देना, उसको फिर से हम अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे। क्या दिक्कत, छोटा वीडियो बना के डाल देंगे। और एक बात है, जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किए हैं, जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया लाइक कर दीजिए, क्योंकि भी हम नए हैं। तो जो सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन होती है उसको दबा लेंगे। तो बेल आइकन से दबाने से आपको फ़ायदा होगा कि जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत ही मिल जाया करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग बेहतर ढंग से पढ़िए और दोस्तों को भी शेयर करिए, इसका लिंक वीडियो शेयर करिए, वो भी आपके जो हैं फ्रेंड वो भी पढ़े बेहतर ढंग से। चलो देखते हैं, जो 4 नंबर का इसका होता है वो कौन सा होता है? धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल क्या होता है? धात्विक क्रिस्टल। ये 4 टाइप के हो गए। और दूसरी टाइप जो होता है आपका इस साइड में आती है, देखो अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको भी अंडरलाइन कर दे रहे हैं। जो इसमें से पहला होता है आपका, जो ज्यामिति के आधार पर आपके क्रिस्टल होते हैं, वो पहला कौन सा होता है? आपका क्रिस्टल तंत्र होता है। कौन सा होता है? क्रिस्टल तंत्र। क्या होता है? आपका क्रिस्टल तंत्र होता है। अब यह टाइप पूछता है कि क्रिस्टल तंत्र जो होता है आपका कितना प्रकार का होता है, तो क्या बताना है? आपका 7 टाइप का होती है। कितने टाइप का होती है ये? 7 टाइप के आपके क्रिस्टल तंत्र होते हैं आपके। और जो आपका दूसरा वाला होता है वो क्या होता है? आपका ब्रेविस जालक होता है। क्या होता है? ब्रेविस जालक। देखो इसे ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, इसे क्रिस्टल तंत्र बोलते हैं। चलो जाने दो, क्या इंग्लिश में अगर किसी को दिक्कत होगी तो बता देना, इंग्लिश में भी हम बना देंगे, ठीक है। जो ये आपका होता है ये 14 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 14 टाइप का होता है। जो 3 नंबर का होता है आपका, वो आपका क्रिस्टल कक्षक होता है। क्या? क्रिस्टल कक्षक क्लासेस। क्रिस्टल कक्षाएँ ये टोटल कितने प्रकार की होती हैं? 32 प्रकार की, 32 टाइप की। आपको मेनली ये और ये दो ही ज़्यादा मिलने का, पढ़ने को अच्छा रहेगा। कुछ बातें इसके विषय में भी जाननी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 2 होती हैं, पहला और दूसरा, ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये सब ज़्यादा मेनली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद चलो देखते हैं कि और क्या है आपका। अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पे 4 टाइप के हमें प्राप्त हुए हैं। 4 टाइप के, पहला आणविक क्रिस्टल, दूसरा आयनिक क्रिस्टल, तीसरा क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल, चौथा क्या है? धात्विक क्रिस्टल। अब इसमें से जो पहला है, पहले के पॉइंट बनाते हैं। चलो पहला देखते हैं। जो आपका पहला क्या है? पहला टाइप इसे क्या बोलते हैं? आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अब इसके विषय में देखते हैं। देखो अब पहली बात को ध्यान से सुन लो, उसके बाद फिर आप छापना। जो आपका आणविक क्रिस्टल होता है असल में होता क्या है? देखो अब इसको हम कैसे क्या करें, डिफाइन कैसे करना है। जो इसके अवयवी कण जो होते हैं, जैसे कण जो हमें प्राप्त होते हैं, इसके जो कण रहते हैं वो क्या? अणु रहेंगे। पहली बात तो अणु यहाँ पे आणविक है, तो जो इसके कण, जो चीज़ क्रिस्टल बना होगा उसकी बात कर रहे हैं कि आणविक क्रिस्टल का जो क्रिस्टल बना होगा वो अणु से बना होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो उसके जैसे अणु ये वाला एक दूसरे से ऐसे पास पास जो हैं बंधे हुए हैं, ये क्यों बंधे हैं? क्योंकि इनके बीच क्या रहेगा? एक प्रकार से दुर्बल वंडरवाल बांड काम करेगा, बल काम करेगा। किसमें बल काम करेगा? आणविक क्रिस्टल में। चलो इसको डिफाइन कर देते हैं शब्दों में। इसके अवयवी कण अणु होते हैं। इसके अवयवी कण अणु होते हैं
जो आपस में दिख रहा है यहाँ, जो आपस में, चलो यहाँ से लिखते हैं, जो आपस में दुर्बल वंडरवाल बल से आकर्षित रहते हैं। देखिए थोड़ा दिक्कत होती है हमें, एक बार हमें कैमरे में देखना पड़ता है डिस्प्ले पर, एक बार आपको यहाँ पर रफ में देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कैमरा भी हिल जाता है और जो शब्द हैं थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आपको स्क्रीन पे पूरा ला के हम दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो आणविक क्रिस्टल होते हैं इसके विषय में, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, जो आपस में दुर्बल वंडरवाल से आकर्षित रहते हैं। ये बातें क्या हैं, क्लियर हैं, पहले से हम बता चुके हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या होते हैं आपके एग्जाम्पल में, जैसे ठोस शुष्क बर्फ जिसे बोलते हैं CO2, क्या बोलते हैं इसे, शुष्क बर्फ, क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, जो CO2 है। दूसरा क्या है, आयोडीन है, I2 है। तीसरा क्या है, नेफ्थलीन है, क्या है, नेफ्थलीन। ये सब चीज़, ये तीन प्रकार के क्या होते हैं। पहली बात देखो तीनों की कंडीशन क्या है। जो आपका CO2 है, अब इसमें इसके आणविक क्रिस्टल जो होते हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पहले इसको देख लो। ऊपर थोड़ा दिखा रहे हैं, देखो क्या होता है, CO2 ये बना हुआ है। जो आपका कार्बन होता है उसके पास 2 ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्ड के साथ। क्यों होते हैं, देखो ये बॉन्ड भी क्यों होता है, अब इसको एक बार देख लो क्योंकि क्लियर है सब बातें। जो आपका कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको मालूम है कि 6 होता है। अगर 6 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो बोरबरी पे 2 और 4 करेंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया, 4 2 6। तो पहला कोष कौन सा होता है, K, L, M और N, ये 4 कोष होते हैं। पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में अष्टक पूरा होना चाहिए। अब इसका जो अष्टक है यल वाले का, अष्टक पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा कार्बन छोड़कर, अगर हम किसी और की बात करते हैं, कोई दूसरा परमाणु है, जैसे अणु है, कुछ भी बना रहा है, जैसे ऑक्सीजन को उठा लीजिए, जो ऑक्सीजन है ये जितने इलेक्ट्रॉन को लेगा या किसी को देगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा अष्टक पूरा करते समय, जैसे 8 से ज़्यादा रहेंगे तो क्या करेगा, दे देगा, और 8 से कम रहेगा तो ले लेगा। 8 पूरा करने के लिए तो जितना लेगा या देगा उतना बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन ने देखो 4 ही है, अभी 4 इसको चाहिए, 4 लेगा या देगा, साझा करेगा, तो 4 देखो 2 यहाँ से बनाया, 2 यहाँ से बनाया, इस ऑक्सीजन से 2, 2 इस ऑक्सीजन से, हो गया इसका कार्बन का। अब ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। बोरबरी पे क्या होगा, 2 और 6 होगा। इसके बाहरी कक्षा में जो यल वाला है उसमें कितना है, 6 है, ये 6 दिख रहा है। अब इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। 2 पूरा करने के लिए क्या करेगा कि अब ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कार्बन से बना लिए, इस साइड से बना लिए, ये इसका क्या हो गया, पूरा हो गया। जो इसके बीच में ये CO2 बनने के लिए देखो, पहले तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म ऐसे होगा, लेकिन जब ये सॉलिड में आएगा, CO2 के फॉर्म में, तो ये एक आपस में जुड़ जाएंगे। तो जो जुड़ने का प्रोसेस है, ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से पकड़े हुए हैं इस बॉन्ड से, तो यही बॉन्ड क्या कहलाता है आपका, आणविक क्रिस्टल का रूप। ये वाला बात समझ में क्या बोला गया। तो अब इनके जो ये वाले हैं पोर्शन में CO2 की, ये जो हैं ये क्या है, अणुए हैं। अणुए कैसे, देखो इसके अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में वंडरवाल बल से आकर्षित रहते हैं, जैसे CO2, I2 और नेफ्थलीन। बातें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होता है कि जो ये होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। देखो जो पहला होता है वो आपका कौन सा होता है, ध्रुवी। जो दूसरा होता है अध्रुवी।
जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ये चीज़ क्लियर है। जो आपका आणविक क्रिस्टल होता है वो किसे कहते हैं? इससे आपको समझ में आ गया कि आणविक क्रिस्टल हम किसको बोलेंगे। अब उसका एग्जाम्पल भी दे चुके हैं कि कैसे होता है, हम उसको समझ लिए। लेकिन जो आणविक क्रिस्टल होता है कितने टाइप के होते हैं, कैसे आणविक क्रिस्टल होते हैं, एक ही प्रकार का थोड़ी ना होता है आणविक क्रिस्टल। वो होते हैं मेनली 3 प्रकार से। पहला क्या है? ध्रुवी, दूसरा क्या है? अध्रुवी, तीसरा क्या है? हाइड्रोजन। ये बातें क्या है? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल, पूरा आप लिख लेना, ठीक है। अब इसके जो ये होती है आपका पहला वाला ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, इसके विषय में अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं। देखो किसकी बात कर रहे हैं? ध्रुवी की। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल क्या होते हैं? देखो, दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। इसके जो ध्रुवीय होते हैं, इसके दो भिन्न जो होते हैं, जैसे दो तत्व हैं कोई भी, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं आपको, चलो इसको हटा दो नहीं तो कुछ बच्चे मान जाएंगे उसी को सर दे रहे हैं बार बार। देखो आपको हम स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर देख लो। जैसे ये हैं 6 से आपके ये क्या है? मिलके बने हैं, ठीक है। तो इसके जो होंगे अणु, ये वाला सभी की बात कर रहे हैं, तो ये ध्रुवीय हो जाते हैं। कैसे ध्रुवीय हो जाते हैं इसको देखते हैं कि दो भिन्न जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो अणु क्या होता है? ध्रुवीय हो जाता है। जो इनके बीच का आकर्षण रहता है वो क्या रहता है? मेनली कि विद्युत ऋणात्मक तत्व रहते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा सिरा तो दूसरा निगेटिव चार्ज रहेगा। आपस में क्या है? ये भिन्न है और ये सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये जो है आपके ध्रुवीय हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। चलो इसका डिफिनेशन से हम देख लेते हैं क्या होता है इसका, कि दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजक, दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। बंध से जुड़े होते हैं। जो अगर ये दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, अगर ये जो आपस में भिन्न रहता है विद्युत ऋणात्मक बंध, उससे अगर सहसंयोजक से ये जुड़े रहेंगे तो इनके जो अणु होंगे तो क्या हो जाएंगे? वो ध्रुवीय हो जाते हैं। जुड़े होते हैं तो अणु क्या होते हैं? ध्रुवीय हो जाते हैं। तो अणु ध्रुवीय हो जाते हैं। तो अणु क्या होते हैं? आपस में ध्रुवीय हो जाते हैं, जिससे कि दो ध्रुव, यहाँ पे देखो कि जिससे कि दो ध्रुव बन जाता है। एक ध्रुव ये बन गया, दूसरा ध्रुव है, दो पोल बन जाएंगे। तो क्या होंगे? जिससे कि दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हुआ? ध्रुवीय उत्पन्न हो जाते हैं। इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य क्या होते हैं? फिर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। इन ध्रुवीय अणुओं, यहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है। अणुओं के मध्य क्या होते हैं? फिर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। स्थिर वैद्युत
आकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। देखो बार बार हम सेंटेंस को क्यों बोलते हैं, ताकि आप लोगों को बेहतर ढंग से, अगर एक बार में नहीं सुनाई दिया है तो दूसरी बार में सुनाई दे, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में सुनाई दे। इसलिए हम देखो सेंटेंस को, क्योंकि आपको लिखना है, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। इसलिए कि दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। जो इनके बीच में होता है बॉन्ड के, ये सहसंयोजक होता है। दूसरी कंडीशन क्या बोला है, जो बंध आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं तो अणुध्रुवीय हो जाते हैं। तो इनके अणु क्या होते हैं, दो ध्रुव, दो पोल बना लेंगे। तो जिनमें ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, इन ध्रुवीय अणुओं के मध्य स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। इनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए चलो एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या, जैसे मान लो HCl, अगर हम HCl, चलो एक और ले लेते हैं NH3 और ClF, तो हो गए। अब इसमें से जो HCl है, इसकी बात कर रहे हैं आपसे हम। जो HCl है, कैसे इसमें दो ध्रुव उत्पन्न होते हैं, देखते हैं इसको। जैसे जो H है ये जुड़ा है किससे, Cl से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक चाहिए दो होने के लिए। ये इसमें कितना है, 17। 17 का मतलब क्या है, 2, 8 और 7, 8 तो 10 है, 7 17। जो 7 वाला है उसको कितना चाहिए, एक चाहिए। तो ये एक, दोनों ये क्या कहते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि सहसंयोजक। सहसंयोजक का मतलब होता है जिसमें साझा हो। सहसंयोजक का मतलब साझे वाला। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ये देगा कुछ दिन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, कुछ दिन इससे ले लेगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन इसको दे रहा है, लेकिन ये इससे भी यूज करेगा ये, तो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा इनके बीच। जो इनके बीच है तो इस पर ये देगा, अगर ये देने वाला होता है तो पार्शिव पॉजिटिव आएगा इसमें, ये क्योंकि इसको दे दिया है HCl को। जो H है HCl को दे दिया है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक पार्शिव पॉजिटिव आ गया। जो Cl है इस पर पार्शिव नेगेटिव एक आ गया। क्यों आ गया, इसको जानते हैं, क्योंकि Cl ने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। तो हम पहले से बोलें कि एक पॉजिटिव सिरा होगा, दूसरा नेगेटिव, जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो गई होगी। अब इसके बगल में अगर कोई अणु होगा तो ये भी इस तरीके से होगा, फिर इसके बगल में होगा तो इस तरीके से होगा। देखो इसके जो सेम बगल में डायरेक्शन में नहीं रहेंगे चिन्ह, अगर ये प्लस में रहेगा तो बगल में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तभी तो ये एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है। अगर सेम कहीं पर किसी भी अवयवी कण में आ गया जो विद्युत होते हैं तत्व के, तो वो आपस में रिफ्लेक्शन कर देंगे, एक दूसरे के दूर धक्का मारेंगे। ठीक है, ये बातें शायद क्लियर हो गई होगी। एक बार देख लो बेहतर ढंग से, स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले लेना। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए, जो आपका दूसरा वाला था इसमें इसी का बताया तो क्या था, आध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। क्या था, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। यह आपका अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल है। अब अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल होता क्या है, देख लो। ये अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय का मतलब होता है कि जिसमें दो पोल जो है, दो ध्रुव ना बने। जैसे एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, इसके पहले वाले में बना था, लेकिन इसमें अध्रुवीय में जो है, इसमें इस तरीके से दो पोल नहीं बनेंगे। ना बनने कंडीशन क्या है कि इसके जो तत्व होंगे, अवयवी कण होंगे, वो सेम बराबर होंगे। एक ही जो होगा परमाणु आपका, उसी से ये बने रहेंगे। कभी भी दो परमाणुओं से मिलकर नहीं बनेगा। एक ही परमाणु से कुछ भी अगर बना रहेगा तो उसमें दो ध्रुव नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर जैसे I2 उठा लो, I2 में क्या है, आयोडीन है, दोनों इसके मॉलिक्यूल I है, ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं। तो जो चार्ज इस पर रहेगा वही चार्ज तो इस पर रहेगा। जितनी इसकी प्रॉपर्टी रहेगी उतनी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम रहेगी। इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, दो ध्रुव आपस में दो पोल नहीं बनाएंगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अध्रुवीय क्रिस्टल। इसमें क्या होते हैं, अब डिफाइन करते हैं। देखो चलो क्या होता है,
कि समान तत्व वाले अणुओं में, चलो लिख दे रहे हैं, समान तत्व वाले अणुओं में ध्रुवण नहीं होता, दिख रहा है, हाँ, ध्रुवण नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं हम, देखो, समान तत्व वाले अणुओं में ध्रुवण नहीं होता जिस तरीके से I2 में, क्योंकि इसके जो दोनों परमाणु मिलकर अणु बनाई हैं वो एक ही समान हैं, केमिकल में और फिजिकल प्रॉपर्टी में दोनों में एक जैसे हैं, तो इसमें ध्रुवण क्या होगा, नहीं होगा। तब इनकी अणुएं एक दूसरे से, लिख दे रहे हैं, तब इनकी अणुएं एक दूसरे से, दिख रहा है ना, थोड़ा दिक्कत होती है यार, कैमरे में एक बार देखना पड़ता है फिर रफ पर। क्या लिखे हैं, तब इनकी अणुएं एक दूसरे से दुर्बल वंडर वाल, क्या है, वंडर वाल, या क्या बोलते हैं, लंदन बल, वो लंदन वाला है, लंदन, ठीक है। इसे और एक नाम से जानते हैं दुर्बल अंडरलाइन कर दे रहे हैं। देखो ये चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट होती हैं कि आध्रुविक क्रिस्टल में, आणविक क्रिस्टल में क्या होता है, समान तत्व वाले अणुओं में ध्रुवण नहीं होता। पहली बात, अगर समान रहेंगे तो उसमें ध्रुवण नहीं होगा। तब इनकी अणुएं एक दूसरे से दुर्बल वंडरवाल, एकदम कमज़ोर वंडरवाल, दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर वंडरवाल। दूसरी कंडीशन क्या है, या ये लंदन बल से क्या होते हैं, आपस में आकर्षित रहते हैं, बल से आपस में आकर्षित रहते हैं। एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे H2, दूसरा क्या है Cl2, दूसरा क्या है नेक्स्ट I2, और क्या है नेक्स्ट, जैसे हाइड्रोजन के सभी आ जाएंगे, और जितने भी सॉलिड होंगे, ठोस होंगे, वो सब आ जाएंगे इसमें आध्रुविक, क्योंकि सॉलिड जो जितने भी मेटल हैं जो भी बने हुए हैं सॉलिड से ही बनते हैं। सॉलिड में क्या होते हैं, एक ही प्रकार से वो बने होते हैं, सब बने रहेंगे और इसी से बनेंगे। चलो ये चीज़ भी कंप्लीट हो गया। अब आगे का जो तीसरा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट इसका क्या था, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। क्या है, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। अब हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल में अब देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल का मतलब क्या है आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल या बंध, ठीक है। ऐसे क्रिस्टल, बात समझ लो, उन क्रिस्टलों की हम बात करेंगे जिनके अणुओं के मध्य क्या रहेगा, हाइड्रोजन बंध रहेगा। ऐसे क्रिस्टल होंगे जिनके अणुओं के मध्य एक अणु दूसरे अणु से क्या रहेंगे, वो हाइड्रोजन बंध से बंधे रहेंगे, उनके बीच क्या होगा, उपस्थित रहेगा। तो ऐसे क्रिस्टल को क्या हम बोलेंगे, हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। चलो देखते हैं डिफाइन करके। ऐसे क्रिस्टल जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है, क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध क्रिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन
बंध क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बंध क्रिस्टल कहलाता है। ऐसे क्रिस्टल जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, पहले बता चुके हैं कि हाइड्रोजन बंध क्रिस्टल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या जो बर्फ़ होता है, जानते हो ना बर्फ़, जो बर्फ़ होता है आपका, जो वर्षा का पानी होगा, चलो वर्षा का पानी, वो बर्फ़ का एक जो होता है आपका सॉलिड में चला जाएगा, वो थोड़ा दिक्कत जाएगा उसको, मतलब जो वर्षा का पानी रहेगा वो जैसे H2O, ये दूसरा क्या है NH3 और क्या है HF। ये चीज़ें जो होती हैं आपस में एक दूसरे से जो बंधी रहती हैं, इनके बीच उपस्थित रहने वाला जो बांड होता है हाइड्रोजन आणविक बंध रहता है। ठीक है ना, इसका जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ होता नहीं है, जितना है हम बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी बच्चे का कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ में, पढ़ने में, या तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चे के कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो हमें क्वेश्चन को क्रैश करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, इस नंबर पे भेज सकते हैं 95 98 93 94 14। ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है अमित सर, आप लोग इस पर हमें कमेंट करके जो क्वेश्चन रहेगा उसको भेजेंगे, बता देंगे। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। आप लोगों को हम जो पढ़ा चुके हैं चार्ट पे उसको दिखा रहे हैं कि हमारा कितना कोर्स हुआ है, आज कितना हुआ है, पूरा बता चुके हैं। आपका ये 4 नंबर का पार्ट था, ये भी कंप्लीट। 5वां पार्ट जो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यहाँ से चालू होगा, आयनिक क्रिस्टल से। आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, कैसे होंगे, फिर सहसंयोजक, फिर धातु क्रिस्टल। उसके बाद फिर आपको जो क्रिस्टल तंत्र रहेगा इसके बारे में, ब्रेविस जालक, फिर क्रिस्टल कक्षाएँ जो होंगी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए जो आपको एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा उसी को हम लेकर चलेंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के समय धुआं दिखे, सब एकदम क्लियर लगे कि हाँ यार हम कुछ पढ़ के आए हैं, कहीं से पढ़े हुए हैं। विश्वास करो, सही से अगर मेहनत करोगे, उम्मीद करते हैं हम कि तुम लोग इतना अच्छा नंबर लाओगे केमिस्ट्री में, सोच भी नहीं सकते। चलिए ठीक है, वीडियो क्लोज करते हैं, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलो ठीक है, फिर स्टूडेंट ध्यान लगा के पढ़ो बस।